बांग्लादेशी तलबा तहरीक का अल्टीमेटम काम कर गया। बांग्लादेशी सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया। सदर ने फैसला फौजी क़यादत से मुलाकात के बाद किया। तलबा रहनुमाओं ने 3 बजे की डेडलाइन दी थी। डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का मरकजी मुशीर बनने की पेशकश को कबूल कर लिया। हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद मुल्क को आज़ाद करार दे दिया। कहा, जल्द पेरिस से ढाका पहुँच रहा हूँ। अवाम आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं, यकीनी बनाएं कि अब की बार गलती ना हो। हुकूमत का तख्ता लौटने वाले नौजवान ही मुल्क को दरुसमत की तरफ ले जाएंगे। हमने माजी में बहुत कुछ किया, अब भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में तलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेशी सदर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। खालिदा ज़िया ने अवाम को पुरअमन रहने की अपील कर दी। ढाका की अदालत ने 1000 गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानत मंजूर कर ली। मुल्क में हालात नॉर्मल होने लगे। बांग्लादेशी फौज ने मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया। स्कूल खुल गए, बाजारों में कारोबार भी बहाल। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अवामी लीग के कई रहनुमा गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर के जरिए मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुस्ताफी बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भारत में सेफ हाउस मुंतकिल। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में क़याम का इम्कान। हसीना वाजिद की भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत ने ऑल पार्टीज इजलास बुला लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर कहते हैं, सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। शेख हसीना का भारत आना बाहमी वज़ादारी का इक़दाम है। हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज बांग्लादेश से बाहर फैलने लगा। बांग्लादेशी मुजाहिरीन का न्यूयॉर्क में कौंसल खाने पर धावा। मुजाहिरीन की शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी जगह जगह लगी। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार दी। उधर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि बांग्लादेश में इक़्तिदार की मुंतकली आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अमरीका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। अमवात की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ की तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल नून लीग के बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। बिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला रुकन आज़ाद तस्वुर होगा। कोई भी रुकन किसी जमात में शामिल हो जाए तो वापस नहीं जा सकता। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न करवाने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सेनेट में भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, उनके 81 अरकान का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद से है। ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले। तहरीक इंसाफ का आईनी तरामीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है मगर तशरीह का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कल अदम कर देगी। बैरिस्टर गौहर का शहबाज शरीफ को फरार के लिए हसीना वाजिद से रास्ता पूछने का मशवरा। बोले, आवाम के हकूक पर डाका डालने वालों का अंजाम यही होता है। लोग बानी पीटीआई का नजरिया नहीं भूले। कल आपने अवाम का जमे गफीर देख लिया। आज का बिल सर, ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत के खिलाफ नहीं, ये बिल लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। पीपी रुकन शाजिया मरी का इजहार ख्याल, कहा बिल में पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाया गया। अपोजिशन की पार्टी शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। बिल पर बात करने की इजाज़त ना मिलने पर MQM के फारूक सत्तार का वॉकआउट। जमहूरियत का ये सफर जारी रहना चाहिए। इसमें खामियां या इसमें जो है शॉर्टकमिंग जरूर होंगी, हमेशा रहेंगी, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान जो है ये तकद्दस वाली चीजें हैं। कश्मीर का मसला भी तकद्दस वाला है, इस पार्लियामेंट का वजूद, इसका आईनी वजूद भी तकद्दस वाला है। इन पे सवालिया निशान ना लगाएं। कमज़ोर जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर होती है। शुक्र करें हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सिस्टम पर सवालिया निशान लगा तो सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये इदारा आइन बनाता और लिखता है। दूसरे इदारे भी कानून बनाएंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद बरकरार। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम की पहली थ्रो 86.59 मीटर थी। भारत के दफाई चैंपियन नीरज चोपड़ा भी फाइनल राउंड में पहुंच गए। पहली थ्रो 89.34 मीटर फेंकी। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से कौम के दिल जीत लिए। फाइनल राउंड में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। PTI तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की 2 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत। रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। PTI का भूख हड़ताली कैंप दूसरे हफ्ते में दाखिल। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी भूख हड़ताली कैंप में पहुंच गए। PTI अरकान ने मुलाकात की, हाथ मिलाए। उधर चेयरमैन PTI और शेर अफजल मरवत की मुलाकात, सहाफ़ियों ने घेर लिया। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी PTI से मुलाकात की दावत। कहा शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है। शेर अफजल मरवत बोले, मुझे बैरिस्टर गौहर और बानी PTI पर पूरा भरोसा है। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हो सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तमीर रहमान का पेशकदमी का ऐलान। कहते हैं 8 अगस्त को धरने के शुल्का आगे बढ़ेंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में बड़ा धरना और जलसा होगा। 14 अगस्त के बाद मुल्कगीर मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी जाएगी। IPPS को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट कबूल नहीं। IPPS मुआहिदों पर नजरसानी नागुज़ीर है। उधर जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। एक IPP का 2016 में 3 रुपए वाला यूनिट आज 285 रुपए का है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई में इंकशाफ, कहा आइंदा बिजली हुकूमत नहीं खरीदेगी, सार्फिन बराह रास्त खरीदेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IPPs के मुआहिदों का तफसीली जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के तलबा के लिए ई-बाइक की किस्त कम से कम रखने की हिदायत। यतीम तलबा के लिए वालिदैन की गारंटी की शर्त भी ख़त्म। मरियम नवाज ने कहा पंजाब तलबा को सहूलियात की फ्राहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। पंजाब को दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई-बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। उधर पंजाब भर की जेलों में नादार कैदियों को मुफ्त लीगल एड फ्राहम। सूबे की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियाँ कायम।
नए तोशाखाना रेफरेंस में तफ्तीश के लिए नैब टीम अडियाला पहुंच गई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी से बल्गारी सेट से मुतालिक सवालात। उधर 9 मई की 8 केसेस में दरखास्त जमानत पर समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कौमी असम्बली में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत। भारतीय आइन में तरमीम मुस्तरद। करारदाद वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। महमूद खान अचदसई ने करारदाद की मुखालिफत की। आज़ाद कश्मीर की तहसील डडियाल में मूसलाधार बारिश। बरसाती नाले बिफर गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कठार, बिहारी, मोहाट समेत मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। भिम्बर और समाहनी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। कराची में फिर बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बेनज़ीराबाद के मुस्तकिल गैर हाजिर असातिज़ा में से मुतअद्दिद के बैरून मुल्क जाने का इंकशाफ। महकमा तालीम का तवील अरसे से गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक कवायद के खिलाफ बैरून मुल्क जाने वाले असातिज़ा का FIA से रिकॉर्ड तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। 3 घंटे तवील मुलाकात में चीनी शहरियों और अमले की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। चीनी कारोबारी शख्सियात ने सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अवली तरजीह है। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। 14 अगस्त से मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस फराहम की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा, हैवी ट्रैफिक की वजह से सड़कों पर दबाव बढ़ता है। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टर्मिनल पर पुलिस चेक पोस्ट बनाई जा रही है। चीफ जस्टिस कासिफ सीसा और उनके भाई का बलूचिस्तान हुकूमत को ख़त। कायदे आज़म की रिहाइशगाह से मुल्हिका अपनी अरासी तोहफा देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, हमारी मलकियती 31,680 मुरब्बा फीट ज़मीन ज़ियारत रेजिडेंसी से मुल्हिका है। हुकूमत राज़ी हो तो हम अरासी 14 अगस्त को आवाम के लिए वक्फ करना चाहते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में अमेरिका फिर सबसे आगे। 21 गोल्ड समेत 79 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। चीन की 21 गोल्ड मेडल्स समेत 53 मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। फ्रांस का तीसरा और ऑस्ट्रेलिया का चौथा नंबर।